सारा ऐसा सीधा सीधा प्लाट है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल मजे कर रही हैं और घूम रही है। मैं आपको इनको दिखाता हूँ, ये देखो सामने, ये देखो, ये आप कह रहे हो वाइट भैंस का। मैं भैंस के ऊपर बैठा हूँ और ये ना मुझे इससे बड़ा डर लग रहा है। तो मैं ये देखो ना सामने मेरी भैंस, ओ ये गिरा है ना मुझे फरूक भाई। अस्सलाम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर करिए होंगे। तो दोस्तों आज आया हुआ मैं ज़रा, कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने अपनी बकरियों सारों को बाहर निकाला, उनको ज़रा सैर वगैरह करी है। तो आज मैंने सोचा ये तो भैंस हमारी भैंस है ना, इनके साथ तो ज्यादती हो जाएगी, इनको जब बाहर नहीं निकालेंगे। तो इस वजह से मैं अपनी प्यारी सी भैंसों को लेके आया बाहर घुमाने के लिए। और हमारा जू बहुत ज़्यादा दूर है, वो उधर ठहरा है जू, और वहाँ से मैं लेके आया हूँ इनको यहाँ पर सैर कराने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखो ना सारा ऐसा सीधा सीधा प्लाट है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल मज़े कर रही हैं और घूम रही है। मैं आपको इनको दिखाता हूँ, ये देखो सामने, ये देखो, ये आप कह रहे हो कि वाइट भैंस कहाँ से आएगी? कीचड़ लगी हुई है सारी, इसने ये वाइट नहीं हुई हुई। दोस्तों मैं भैंस के ऊपर बैठा हूँ और ये ना मुझे इससे बड़ा डर लग रहा है। तो मैं ये देखो ना सामने मेरी भैंस, ओ ये गिरा है ना मुझे फरूक भाई, ये मैं नीचे गिरा ना। नहीं गिराते, नहीं। आराम से भाई, आराम से। देखो मैं भैंस की सवारी कर रहा हूँ, बिल्कुल मजे मजे की सवारी है, लेकिन इसके पाँव रखने की जगह नहीं है ना। मैं नीचे ना आया पड़ा हूँ, नीचे आराम से भाई, आराम से, लड़ाइयाँ नहीं कर रहे। ये देखो आप सामने वाइट भैंस आ गई है, इसके ऊपर बैठा हूँ भाई, मैं उतर रहा हूँ इसके ऊपर तो सब बैठा हुआ। तो बड़ा मज़ा आया सवारी करने में। इसने मुझे ऐसे पहले घुमाया, आराम से खाती रह गया। मैं अच्छी देर से बैठा हूँ और गर्मी मुझे लगने लगी, गर्मी लगी है। वो देखो अब जा रही हैं सारी भैंसें। कैसे राइडिंग किया आप? ऐसे राइडिंग कर सकते हो जैसे मैंने राइडिंग की है? ये सिर्फ मैं राइडिंग कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, ये टैलेंट मेरे अंदर है। मेरी प्यारी भैंस तूने मुझे इतनी मज़े मज़े की सैर कराई है अपने ऊपर, तेरी मेहरबानी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी भैंस है मेरी, ये मेरी हर बात मानती। देखो मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, इसको पता है ये मेरा अच्छा मतलब दोस्त है, कुछ नहीं कहा इसने मुझे। ये फुल ट्रेन है, देखा है मैं ऊपर बैठ रहा हूँ, सुकून से मज़ा किया। मेरा मूड था उस पर बैठने का, लेकिन उसने ना सारी मिट्टी और कीचड़ लगाई है, तो मेरे कपड़े सारे ख़राब हो जाने थे। ख़राब तो इस पर भी हुए हैं, ये देखो सारी यहाँ पर कालक लगी है, लेकिन मज़ा बड़ा आया। ये दोस्तों मैं कल परसों भी दोबारा लेके आऊँगा, दोबारा इसके ऊपर राइड करके आऊँगा। अब यहाँ से ये दोबारा भी थोड़ी देर यहाँ खाती पीती रहेंगी, मज़े करेंगी। तो जब ये फुल हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर हम इनको वापस लेके जाएंगे इनके जू के अंदर वापस। अभी फिलहाल ये सैर कर रही हैं, वो उधर जा रही है, रोकना इसको। अब उधर जाने लग गई है। तो अभी ना फिलहाल गर्मी बड़ी हुई है, सुबह के टाइम बारिश आई है, लेकिन अब दोबारा इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, समझ नहीं आ रही। एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, कोई समझ कुछ भी नहीं है एकदम। सुबह हालांकि बहुत तेज़ बारिश हुई है दोस्तों, लेकिन अब दोबारा इतनी गर्मी हो गई है ना कि हद से ज़्यादा। तो भाई कल आपको मैं इसके ऊपर बिठाऊंगा, ठीक है? आप भी राइडिंग करके देखना, मज़ा बड़ा आता है। लेकिन इनकी ना ज़रा गद्दी नरम नहीं है यार, गद्दी थोड़ी सख्त है, तो गद्दी की कोशिश करानी पड़ेगी। गद्दी थोड़ी सख्त है दोस्तों, लेकिन मज़ा बड़ा आया। मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और इसने ना मुझे बड़ी बड़ी सैर कराई है हमारी प्यारी प्यारी भैंस ने। लेकिन जब ये चलने लगती है मुझे पहले डर लगा शुरू में, मैंने कहा मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन उसके बाद मैं फिर सुकून से बैठा रह गया। मुझे पता लगा कि आप कुछ नहीं होता, आराम से बैठा रह गया हूँ। बस ये जल्दी से भी घास खा लेंगी, थोड़ी देर के अंदर लेके चलेंगे इनको हम वापस जू में, फिर दूध वगैरह निकालेंगे और सीधा चले जाएंगे घर में। अब मैं आ गया जू के अंदर और आते ही ना मैं क्या देख रहा हूँ, ये देखो रूपा कहाँ घुसी हुई है। एक तो रूपा को देखो, साथ इनके काम चेक करो, इन्होंने पूरी ट्रॉली नीचे गिरा दी है। ये देखो अब नीचे गिरा के खरगोशों के काम चेक करो कैसे घास खा रहे हैं, शैतान गंदे। इनको मैं थोड़ा सा ना निकाल के डाल देता हूँ नीचे, नहीं तो ये ऐसे ना गिर जाएंगे। आजा भाई आजा, ये लो जी खाओ, ये लो खाओ। तुम इतनी मेहनत कर रहे थे, खाओ आप खाओ। ऊपर चढ़े हुए थे, काम चेक करो, ट्रॉली नीचे गिरा दी इनकी ये हरकतें। और अंदर कुछ है अब? हाँ चूजे घूम रहे हैं फिलहाल तो, और कुछ नहीं, चूजे घूम रहे हैं। बाकी तो यहाँ पर सारे के सारे घास खा रहे थे अपने सुकून से। और बाकी हमारी जो गैया है ना, सिर्फ वो हमारे जू में ठहरी है। बाकी तो आपको पता है वो ना खाने पीने गए हुए हैं उधर ही। बाकी ये देखो हमारी गैया से ठहरी है, बाकी सारे उधर अपने मज़े कर रहे हैं। गैया को भी मैं ले जाऊँगा, गैया टेंशन नहीं लेनी। गैया का बच्चा बैठा है, कहाँ गया? वो ठहरा है, गैया का बच्चा भी ठहरा हुआ। मैंने कहा ज़रा उसको भी चेक कर लूँ कि कहाँ पर गया हुआ है। हाँ भाई तुझे क्या हो गया? तू क्यों नीचे बैठा हुआ है? बीमार तो नहीं हुआ? वाह खड़ा हो, टेम्परेचर चेक करता है इसका। टेम्परेचर तो ठीक है इसका बिल्कुल। तो फिर क्या मसला है? चल चलता फिरता तो है नहीं, बड़ी तुझे गर्मी लगी हुई है। बाकी हाँ जी, बाकी खरगोश आपके सामने बैठे हुए सारे के सारे। तो दोस्तों हमारी बकरी है ना, ये देखो ये इधर बैठी हुई हैं। ये जो दोस्तों बीमार हुई थी, अब माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल फिट हो गए, कोई अब इसको मसला नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा बीमार हुई है, मैं परेशान भी बहुत हो गया था। तो फिर इसको इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, अब ये बिल्कुल ना VIP फिट हो गई है। बाकी ये बकरियाँ बनी हुई है, सिर्फ इसको हमने खोला हुआ, ये आज़ाद है,
घूमती रहती है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी बीमार हुई है ना तो रिकवर हो रही है, तो इसको बांधेंगे तो जल्दी रिकवर नहीं होगी, इस वजह से ये खुली हुई है सुकून से। बाकी इनके काम से को गंद कितना बचा हुआ है, सुबह बारिश है ना इसकी वजह से सारा का सारा जू में अंदर ना गंद ही गंद हुआ है, सारा जू गंदा हुआ है, इसकी भी सफाई करानी पड़ेगी मुझे। फ़िलहाल थोड़ी देर के अंदर हम ले आएंगे भैंसों को, वो अभी वहाँ पर अपना पेट पूजा भी कर रही हैं और सैर भी कर रही हैं। फरूक भाई को मैं वहाँ ठहराया, मैंने कहा जरा मैं जू में भी चक्कर लगाऊँ, जू वाले परिंदों को भी देख लूँ ना। सारी बल्टून आ चुकी है और अभी इनको फरूक भाई ना सारों को निला रहे हैं। ये देखो ये भी आई खड़ी, इसके ऊपर मैं बैठा था और बाकी वो सान है उधर, ये सारी ठहरियाँ बारी बारी इन सारों को निला के अंदर ले जाएंगे। और गाय भी ना चीख रही है, वो उसको भूख लगी हुई है, उसके जल के घास फ़ौरन डालो गाय का, वो शोर मचा रही है, वो कह रही है सारे घूम फिर के ये तो खा लिया और मैं भूखी बैठी हुई हूँ।